परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस संबंध में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताना चाहूँगा। आप कितने कमजोर हैं या कितने पढ़ने वाले हैं, इन बातों के कोई मायने नहीं है। मायने केवल आपकी सफलता के हैं। अगर आपने परीक्षा को सफलता प्राप्त कर ली है तो लोग आपको याद करेंगे। अगर आप असफल हो गए, कोई आपको याद नहीं करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं 5 घंटे पढ़ता था, 10 घंटे पढ़ता था, लेकिन कुछ ऐसी आकस्मिक घटना घट गई जिसकी वजह से मैं असफल हो गया। इन बातों के, इन कारणों का कोई औचित्य नहीं है। औचित्य केवल इसी बात का है कि आपने एग्जाम में सफलता कैसे प्राप्त की। मैं आपको परीक्षा की रणनीति के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ऐसा अपन क्या करें जिसकी वजह से हम अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें और सफलता को प्राप्त करें। रणनीति के लिए सबसे पहले बात जरूरी है पाठ्यक्रम। चाहे आप 10वीं का एग्जाम दो, चाहे 12वीं का दो, या कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम दो, हो सकता है आपका 3rd ग्रेड हो सकता है, 2nd ग्रेड हो सकता है, या 1st ग्रेड हो सकता है। तो इन सब के लिए सबसे पहले जरूरी है आपका पाठ्यक्रम। आप सबसे पहले पाठ्यक्रम डाउनलोड कर लें और उन पाठ्यक्रम को बड़े ही ध्यान से देखें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें सम्मिलित की गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ चीजें हटा दी गई है या कुछ चीजों को हटाकर कुछ चीजें नहीं जोड़ दी गई है। तो पाठ्यक्रम का आप बारीकी से अध्ययन करें और हो सके तो उस पाठ्यक्रम को, चाहे आपकी नोटबुक हो या जिस जगह आप बैठते हैं उसके सामने चिपका दें, ताकि आपको पता रहे कि मेरा पाठ्यक्रम ये है। पाठ्यक्रम के पश्चात आपको एक चीज, सेकंड चीज ध्यान रखनी है, विषय वस्तु। विषय वस्तु को ध्यान से देखें और उनमें वो चीजें देखें कि जिन चीजों के ऊपर आपकी कमान है या आप उन विषय वस्तु को पूर्ण रूप से कर सकते हैं आसानी से। तो सेकंड चीज है विषय वस्तु। और विषय वस्तु में आप बड़ी ही सावधानी पूर्वक ऐसे विषय या ऐसे मुख्य बिंदु लें जिनको आप सरलता से कर सकते हैं और सरलता से समझ सकते हैं। और प्रत्येक विषय वस्तु का प्रयास ये करें कि आप शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि आपको पता चल सके कि मुझे इन प्रश्नों के जवाब ऐसे देने हैं और मैं इनको इन तरीकों से याद कर सकता हूं। विषय वस्तु के पश्चात आती है नियमितता। आपने विषय वस्तु का अध्ययन कर लिया, फिर उसके बाद आपको अपने पाठ्यक्रम को नियमित रूप से आपको अध्ययन करना पड़ेगा और एक निश्चित दिनचर्या बना ले आप कि भाई मुझे इतनी बजे से इतनी बजे तक इस विषय का अध्ययन करना है, इतनी बजे से इतनी बजे तक मुझे ये चीजें करनी है, ताकि आप प्रत्येक विषय वस्तु में पूर्णता प्राप्त कर लेंगे और जो आपका लक्ष्य है सफलता, उस सफलता को आप प्राप्त कर लेंगे। और चीजें होती है पुराने पेपर। कोशिश ये करें कि आपको अगर पुराने पेपर मिल जाए 2 साल, 3 साल, 4 सालों के, तो उन पुराने पेपरों का आप तरीका देख ले कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न कैसे पूछ रहा है और किस विषय वस्तु से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और अब आने वाली परीक्षा में अपने कौन कौन से प्रश्न बन सके। तो आप पुराने पेपरों का अगर रिवीजन करेंगे, देखेंगे, तो ऐसा बहुत सी बार भी अपन देखते हैं कि 2 या 3 साल के बाद पेपर देखते हैं तो उसमें से लगभग 20%, 25% वो कि कोई प्रश्न दे देते हैं। तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और पुराने पेपरों को देखने से आपको जो अब क्या होगा, प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि उन पेपरों में तर्क वितर्क, सुमेलित वाले, कारण बताओ के वाले प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आपको उस विषय वस्तु को बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा
अब कौन सा तरीका आ रहा है जिसके तहत आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह कर सके। पुरानी मेरिट, बहुत से जो विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में एक बात रहती है कि पुरानी मेरिट 105 गई थी, मेरे 107 नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो ये चीजें हैं, इन चीजों को आप अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि मेरिट डिपेंड करती है पेपर के ऊपर। आपका पेपर कैसा गया है, पेपर का लेवल कैसा था, उन चीजों के ऊपर निर्भर करती है। अपन बहुत सी बार अपने दिमाग में सेटअप कर लेते हैं कि पिछली बार 115 पे मेरा मित्र का सिलेक्शन हो गया, तो मेरे अगर 120 होंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। इन चीजों को अपने दिमाग से निकाल दें। प्रयास ये कीजिए कि आप परीक्षा के अंदर अधिक से अधिक सही करने का प्रयास करें। अगर आपकी परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग है तो प्रयास ये कीजिए आप कि जो चीजें आपको नहीं आ रही है बिल्कुल उनको छुए ही नहीं, और जिन चीजों के ऊपर आपको जैसे 4 ऑप्शन है और उन ऑप्शनों में से आपको पता है 3 ऑप्शन के बारे में पूर्ण रूप से आप सही है कि ये 3 नहीं हो सकते हैं, और आपको डाउट लग रहा है कि ये तीनों नहीं है तो बचा हुआ कौन सा है, तो आप ऐसे प्रश्नों में क्या ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क आपको ऐसी प्रश्नों में लेनी है जिसमें आप श्योर हो कि यहां ये तीनों नहीं है, उसमें ले। ऐसा ही बहुत सी बार होता है कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है और 2 ऑप्शन में से आपको लगता है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ऐसे प्रश्नों में आप रिस्क कतई ना लें, क्योंकि नकारात्मक जब मार्किंग होती है तो उस समय में आपको जो नंबर आ रहे हैं वो भी नंबर आपके कट जाएंगे। तो प्रयास ये कीजिए कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं आप उन्हें छोड़ देना है। कुलपद, बहुत सी बार परीक्षार्थी के मन में यह शंका होती है कि किसी वैकेंसी में जैसे 10,000 पद है तो वो सोचता है कि 10,000 पद है, मेरा सिलेक्शन निश्चय ही हो जाएगा। जब इस तरह की बात विद्यार्थी के मन में आती है तो उसका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। उसी अपने दिमाग में अगर एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये केवल जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें 1 पद है, और 1 पद को ध्यान में रखकर अगर परीक्षार्थी तैयारी करेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि उसका सिलेक्शन होना अवश्य ही हो जाएगा। तो आप कुल पदों को मत देखिए कि कुल पद कितने हैं, आपको केवल यही दिमाग में रखना है कि ये विज्ञप्ति केवल 1 पद के लिए निकली है और आप उस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। इतनी कठिन परिश्रम करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी आप कुल पदों की संख्या देख लेंगे कि 10,000 है, 20,000 है, अपना सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, तो सिलेक्शन संभव नहीं है। अगला पॉइंट है रैंक जरूरी नहीं है। सिलेक्शन जरूरी है। बहुत सी बार अपने दिमाग में रहता है कि मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं होगा, मेरी रैंक बनेगी नहीं। इन बातों के कंपटीशन एग्जाम में कोई मायने नहीं रखते हैं। रैंक जरूरी नहीं है, सिलेक्शन जरूरी है। एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं मैं, जैसे किसी बंदे ने टॉप किया है तो उसकी सैलरी भी सेम है, और किसी बंदे के सबसे कम नंबर आए हैं लेकिन वो मेरिट में है तो उसकी सैलरी भी सेम है, काम सबको सेम करना है। तो फिर हम व्यर्थ की जो चीजें होती है हमें उन चीजों को अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अपने लिए जरूरी क्या है, सिलेक्शन। इन चीजों के कोई मायने नहीं है, क्योंकि वेतन समान है, काम समान है, तो हमें केवल इस चीज पर फोकस करना है। और जो हमारे मेरिट के अंक है, जैसे सिंपल एक उदाहरण, जैसे मेरिट भी जैसे 151, ठीक है, और उसमें से हाईएस्ट आया जैसे 165 और आपका है जैसे 151 नंबर, तो 151 वाले की भी सैलरी वही है और 165 वाले की सैलरी भी वही है। तो आपको जो मुख्य बात देनी, जिस बात पर जोर देना है वो आपका सिलेक्शन। रैंक पर ध्यान दे दो अपना।
तनाव एवं नकारात्मक विचारों से दूरी। परीक्षा चाहे कोई सी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, तो ये जो तनाव है प्रत्येक विद्यार्थी के मन में रहता ही रहता है। जैसे एक सिंपल उदाहरण बताऊं मैं, जैसे आप नॉर्मली जैसे अपन कोई एग्जाम देते हैं या अपने क्लास में कोई टेस्ट चल रहा होता है, तो अपन अपने पास पेन है या नहीं है अपन ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन जब वही एग्जाम अपन बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं तो आप देखना आपके पास 3 पेन होते हैं, क्योंकि मन में ये टेंशन रहती है कहीं मेरा पेन बंद ना हो जाए। तो पहली परीक्षा में आप सफल होना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले जरूरी क्या करना है, तनाव को बिल्कुल दूर रखना है, टेंशन किसी का नहीं रखना है। क्योंकि अगर आपने अध्ययन किया तो तनाव अपने आप ही नहीं आएगा, लेकिन आपको इन तनाव से बचने का प्रयास करना है। सेकंड चीज होती है नकारात्मक विचारों से दूरी। आपके आसपास आपके मित्र तरह तरह की बातें बनाते हैं कि तू ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये नहीं पढ़ा, उसमें से वो चीज आ सकती है। तो आपको नकारात्मक चीजों से भी दूरी बनाने का प्रयास करना है। एक चीज होती है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एवं तैयारी। आपके द्वारा जो भी तैयारी की गई है, आपको अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा होना चाहिए और खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, ताकि आपने जो परीक्षा के लिए जो रणनीति बनाई है सफल होने की, उनको आप प्राप्त कर सके। तो जो मैंने आपको मुख्य मुख्य बातें बताई है परीक्षा में सफल होने के लिए आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप परीक्षाओं को आसानी से